जितने भी हमारी हिंडन के समीप गांव हैं, यदि इनका सरकार मेडिकल चेकअप कराया जा तो हर गांव में 20 से 50 लोग कैंसर के मरीज निकलेंगे। जब से दूषित हो गया है, अब इसे पशु भी पिएगा तो वो भी बीमार हो जाएगा, इंसान तो कहाँ से पी लगा। पानी बहुत साफ था, इसमें नीचे मिट्टी चमकती थी, रेता और मछलियाँ वगैरह सब होती थी। हमारे याद है कि 25 वर्ष पहले इसका पानी हम लोग पिया करते थे और आज इसमें हम देखना भी हमें इसको दुबार होता है। आगामी महाकुंभ को लेकर यूपी में योगी सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है और अब उसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए जनपद सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल ने भी पहल उठाई है, क्योंकि जनपद सहारनपुर की दो प्रमुख नदियां ढमोला नदी और पाउंदोही का पानी जिस प्रकार हिंदन नदी में जाता है तो कहीं ना कहीं वो हिंदन नदी को प्रदूषित करता है, क्योंकि ये हिंदन नदी गाजियाबाद में जाकर माँ यमुना में मिलती है। और आपने देखा होगा जिस प्रकार 13 जनवरी से महाकुंभ का जो त्यौहार शुरू होने वाला है उसमें कई करोड़ साधक आकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। और जनपद सहारनपुर के शब्बीरपुर गाँव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, क्योंकि मेरे पीछे की आप तस्वीरें देखें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार एक जो नदी जा रही है इसको हिंडन नदी बोला जाता है। इस हिंडन नदी में सहारनपुर की तमाम ऐसी फैक्ट्री है जिनका फैक्ट्रियों का दूषित जल या दूषित निकलने वाली गंदी गैस या केमिकल इसी नदी में होकर निकलती है। और डीएम साहब ने सहारनपुर के कल एक ऐसी पहल उठाई है कि जो फैक्ट्रियां कम से कम जिनका प्रदूषित जल इस नदी से होकर निकलता है उन 22 फैक्ट्रियों को महाकुंभ के पर्व तक बंद रखा जाएगा। और शब्बीरपुर के गाँव के कुछ जागरूक गाँववासी हैं, उनसे बात करते हैं कि डीएम साहब की इस पहल को कैसे देखते हैं। सर क्या नाम है? जी, मेरा नाम जितेंद्र राणा है और मैं शब्बीरपुर से हूँ। जी जितेंद्र जी, कैसे देखते हैं डीएम साहब ने एक पहल उठाई है, क्योंकि महाकुंभ का पर्व है और तमाम करोड़ों साधक वहाँ पर जो है आस्था में डुबकी लगाएंगे और यही नदी जो है वहाँ पर जमुना में मिलती है और संगम में जाकर इसका मिलन होता है। जी, ये मैं डीएम बंसल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने ऐसा कड़ा निर्णय लेने के लिए कदम उठाया है और ये एक अगर थोड़ा सा इसमें संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई भी इसी प्रभावी रूप से करें तो डीएम साहब इसकी एक मिसाल बन सकते हैं। क्योंकि ये हिंडन जो नदी है, हिंडन नदी ये जीवनदायिनी नदी, इसकी माँ गंगा से तुलना की जाती थी। हमारे याद है कि 25 वर्ष पहले इसका पानी हम लोग पिया करते थे और आज इसमें हम देखना भी हमें इसको दुबार होता है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ के सैकड़ों गांव इस नदी के दूषित जल के कारण आज कैंसर जैसी घातक बीमारियों की चपेट में है, जिससे आए दिन यहाँ बहुत सारी भयंकर बीमारियाँ अपने पैर पसार रही हैं। ये जनमानस तो क्या, ये जानवरों के भी पीने लायक पानी नहीं है और नहलाने लायक भी नहीं है। तो इसी कड़ी में मैं डीएम बंसल साहब का हार्दिक आभार करता हूं। हमारे जो महाकुंभ का आगाज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, मैं कम से कम ये सभी क्षेत्रवासियों से और सभी जिलेवासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो महाकुंभ में प्रयागराज संगम है, कम से कम उसको ध्यान में रखते हुए इसका पानी का एक अच्छा स्रोत है ये हमारा, तो इसको साफ करने का कार्य करें। चलिए कुछ और गाँववासियों से बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? हरिओम है जी। कितनी वर्ष उम्र है आपकी? ये 40-42 साल। तमाम कई सालों से आप गांव में रह रहे होंगे। आज से अगर 20-25 साल पहले जाए तो क्या कुछ इसका जल स्तर हुआ करता था? पानी में कैसी साफ सफाई रहता था पानी? इसका पानी बहुत साफ था, इसमें नीचे मिट्टी चमकती थी, रेता और मछलियाँ वगैरह सब होती थी जी। और लोग पीने के भी काम लेते थे, अपने पशुओं को पिलाते थे, नहलाते थे इसमें, क्योंकि पहले समरसेल वगैरह तो थे नहीं। अब तो बहुत बदतर हालत है इसकी। अब देखिए मुहिम उठाई है योगी आदित्यनाथ ने भी लेकर, पाउंदोही नदी को लेकर नमामि गंगा एक मिशन चल रहा है, फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। कैसी मानते हैं इस पहल को? बहुत अच्छी पहल है। अगर सफाई हो, पहले जैसा पानी हो तो एक तो बीमारी से निजात मिलेगी लोगों को और दूसरी सुंदरता बढ़ेगी इसकी। जी बहुत अच्छी है। अगर इसमें बढ़ चढ़ के ग्रामीण भी हिस्सा ले में जी तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जल जितना साफ होगा बीमारी से इतनी दूर रहेंगे। डीएम साहब का बहुत बहुत आभार है जी। किसान मजदूर संगठन से कुछ किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या देखते हैं, जब पहले आप बचपन में कभी आते होंगे हिंदन नदी पर, कैसा कुछ पानी मिलता था उस समय पर? मैं करण सिंह राणा जी, गाँव शब्बीरपुर से ही हूँ जी। पहले तो देखो मेरी एज भी लगभग 45 के वर्ष के लगभग है। ये जो नदी थी पहले बहुत ही अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। इसके जो जैसे अभी पानी बह रहा, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, अंदर नीचे रेत साफ बिल्कुल दिखाई देता था जी। और आज इसे देखा जाए तो बड़ा दुख होता है। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि बहुत अच्छा पानी था, हम पीने का काम में लेते थे इसे, कि बहुत अच्छी थी। लेकिन अब जब से छोड़ा जाता है इसमें फैक्ट्रियों से, जब से दूषित हो गया है, अब इसे पशु भी पिएगा तो वो भी बीमार हो जाएगा, इंसान तो कहाँ से पी लगा। तो इसकी हम तो यही कह रहे हैं कि अच्छा योगी जी ने एक अच्छी पहल की है, हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और बहुत ही अच्छी पहल है।
लेकिन मैं एक बात जरूर कहनी चाहूँगा, जितने भी हमारी हिंडन के समीप गांव हैं, यदि इनका सरकार मेडिकल चेकअप कराया जा तो हर गांव में 20 से 50 लोग कैंसर के मरीज निकलेंगे हर हाल में। बहुत ज़्यादा हमारे गांव में भी कैंसर के मरीज हैं, महेशपुर में भी हैं, शिमलाना में भी हैं। हर गांव में ये दूषित जल की वजह से ही है। सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल हो रही है शिमलाना गांव को लेकर। हाँ जी। हिंदन के दूषित जल से वहां पर भी तमाम जो व्यक्ति हैं कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, क्या कहेंगे? ये सही बात है जी, कैंसर से ग्रस्त है हमें, वो इस दूषित जल की वजह से ही है। हाँ जी। तो चलिए, आपने देखा हम देवन विधानसभा के शब्बीरपुर गांव में मौजूद थे और पीछे आपने हिंदन नदी की तस्वीरें भी देखी और चश्मदीद जो उस गांव के रहने वाले तो तमाम ग्रामीण वासी थे, उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 20 से 25 साल पहले जब वो हिंदन नदी में आया करते तो यहाँ का पानी एक स्वच्छ और पीने लायक हुआ करता था।